कंपनी शुरू होते ही सबसे पहले क्या होता है? स्थानिक नेताओं और पुलिस वालों के साथ फोटो खिंचवाई जाती है, वो भी ऐसे जैसे कोई अवार्ड शो हो रहा हो। फिर इन तस्वीरों को दिखाकर लोगों के सामने कंपनी की अच्छाई और ब्रांडिंग का डोल पीटा जाता है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी के ऑफिस में नेताओं को बुलाया जाता है ताकि वहां काम करने वालों का मनोबल बढ़ाया जा सके। हमारी कंपनी तो कितनी ईमानदार है, कितनी पारदर्शी है। नमस्कार। डीआईजी न्यूज चंद्रपुर जिले से एक हिला देने वाली और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान की एक शातिर कंपनी विदर्भ के 3 जिलों के बेरोजगार युवाओं को बेरहमी से ठगा है। अब समाचार विस्तार से। पिछले 2 सालों से ट्रेडस्टिक वाउचर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी चंद्रपुर शहर के बाबूपेट मराठा चौक में बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठ रही थी। कंपनी ने युवाओं से अमेज़न से लेकर 36,000 रुपये तक वसूले और बदले में थमाए घटिया कपड़े, वो भी मार्केटिंग के नाम पर। हमें लालच दे दिखाया गया कि 1 साल 1.5 साल के बाद तुम्हारी इनकम जो होती है वो 1 लाख होती है, काफ़ी सारी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको एक डायमंड बैच मिलेगा, आपके मम्मी पापा के सपने पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। ये लालच दे करके दिखाया गया। और काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग भी हमारे ऑफिस में आते थे, तो हमें ये यकीन हो गया कि नहीं, कंपनी लीगल है करके लीगल डॉक्यूमेंट्स बताते थे। वो ऐसे पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो बताते थे और माइंड को फ्रेश करते थे। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग चमकाने के लिए क्या किया? स्थानिक आमदार को बुलाया गया उनके ऑफिस में, पुलिस वालों के साथ फोटोशूट। क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा था? क्या आमदार और पुलिस को कंपनी की सच्चाई नहीं पता थी? कंपनी ने लालच देकर कुछ स्थानीय युवाओं को भी फंसाया और फिर शुरू की एक नई चाल, डेली ग्रोथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। सर, ये कंपनी में मुझे भी यही बोला कि मतलब मेरे को कॉल आया था मेरे फ्रेंड का, उसने मुझे बोला था कि चंद्रपुर में जॉब है भाई, तू लगता क्या? मैंने बोला उसको ठीक है भाई, मुझे बता कौन सी जॉब है, क्या है, तो क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी थी तो जॉब करना ही पड़ता था। इसलिए मैं उसको पूछा तो उसने मुझे बताया। उसने सबसे पहले मुझे आधार कार्ड की जेरॉक्स मंगाया। आधार कार्ड लेने के बाद उसने मुझे 24 घंटे बाद कॉल बैक किया। उसने मुझे बताया कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग डेट रहेंगे, यहाँ पे तुमको आना है। 4 दिन की ट्रेनिंग लगाया। 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे तीसरे दिन उन्होंने बताया कि तुमको 2 पोस्ट रहेंगी, जिसमें 11,500 रुपये और 46,500 रुपये तुमको लगेगा, जिसमें तुमको ड्रेस, लाइसेंस, स्टॉक, लाइफ टाइम काम करने की एक्टिविटी वगैरह मिलेंगी। एक स्टैम्प पेपर देते थे, उसमें हमको लिखने लगा देते हैं कि ऐसा ऐसा आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पैसा वगैरह भर रहे हो, हम इसमें आपके मतलब कंपनी आपको कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही है। और हमें लालच दिखाते, सपने दिखाते थे कि आने वाले 1 साल में तुम ऐसा बनोगे, आने वाले 1 साल में तुम ऐसा करोगे, गाड़ी लोगे, घर लोगे, ये करोगे, वो करोगे। हम भैया पूछ लो, हमें आ गए और अभी ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैंने मैक्सिमम लोगों को जो जोड़ा हो, ठीक है, वो भी मेरे को मैं पैसा उनसे लेता था और मैं पैसा उनको देता था। उस टाइम में ज्वाइन हुआ था तो मेरे सामने एक SP सर आए थे, उनका मुझे नाम वाम तो नहीं पता है। और एक बार शायद सितंबर या अगस्त में पिछले साल में आमदार किशोर भाऊ जोरगेवार सर आए थे। और मुझे लगा था कि यह कंपनी यार, अब वो आने के बाद मुझे ऐसा लगा था यार नहीं, कंपनी बिलीव है जो कंपनी इतने सारे लोग को बुला रही है। क्योंकि देखो, आमदार साहब ऐसे तो कोई आएंगे नहीं। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों आए थे, किस लिए आए थे, उन्होंने क्या बताया था। अब उन्हें भी नहीं पता था कि वो जब आए थे तो उन्हें लगा था कि यहाँ पे टीचिंग कोर्स होता है करके। उन्होंने हमको पूछा कि आप करते क्या हो, तो हमने बोला कि हम यहाँ पे डायरेक्ट सेल बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने बोला है अच्छा है, करो। अब उनको सर ने, हमारे जो बड़े सर थे जयंत वर्मा, अब उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया हमें कुछ आइडिया नहीं है। फिर से वही खेल, बेरोजगारों को बड़े सपने दिखाकर लूटा गया। कपड़े बिकेंगे तभी मिलेगा कमीशन, लेकिन जब बड़े बड़े व्यापारी खुद घाटे में हैं, तो ये नए लड़के क्या कमाते? कई युवाओं ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, अपने गांव लौट गए खाली हाथ। कुछ लड़के और लड़कियों ने तो अपने माता पिता से पैसे मांगे, किसी ने अपना मंगलसूत्र बेचा, किसी ने 2 व्हीलर, किसी ने कर्ज लेकर पैसे दिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या बदला? सपनों को कुचल दिया गया और उम्मीदों का कत्ल कर दिया गया। कॉल केला होता एका मुलीने, तिचं नाव श्वेता पिदुरकर नावाची आहे ती मुलगी. तिने आम्हाला कॉल केला होता आणि आम्ही बोलवलं होतं वणीवरून. ती सुद्धा वणीचीच आहे. तिने आम्हाला कॉल करून बोलवलं होतं, म्हणे हे नाही का
कंपनी चांगली आहे म्हणे, 4 दिवसाची तुमच्याकडे ट्रेनिंग होईल म्हणे, 4 दिवसामध्ये तुम्हाला बरंच काही शिकायला मिळते म्हणे. जॉईन झाल्याच्यानंतर माहीत पडलं तिथे काय काय होते गोष्टी इथे. आधी आम्हाला काहीच सांगितलं नव्हतं. तिथे गेल्याच्यानंतर आम्हाला माहिती झालं की असं लोकांना कॉल करून फसवून बोलून गेले होते बाबा. मला इथे काम करून साधारणपणे 6 महिने होते की जेव्हा मला कळलं ते फसवणूक होत आहे म्हणून मी कामच सोडून दिलं तिथे. परत वापस घरी आले. असे किती लोक आहे यवतमाळवरून किती लोक आहे? यवतमाळवरचे बरेच आहे, साधारणपणे 20-30 लोक असेल आणि काही म्हणजे आदिलाबाद वगैरेचे आहेत. आदिलाबाद, गोंदिया झालं किंवा नागपूर झालं, असे काही लोक आहेत. आज यही पीड़ित युवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। आखिरकार सच सामने लाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्जनों बेरोजगार लड़के लड़कियां और सभी मनसे कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्माण सेनेच्या माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्र नाही, पूर्ण इंडियाच्या लोकांना मी हे आवाहन करतो की थोडंसं लक्ष ठेवा आपल्याकडं. काहून की ट्रेंडस्टिक व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून एक कंपनी आहे जे राजस्थानची आहे. हे कंपनी पूर्ण ऑल इंडियामध्ये लोकांना लुटत आहे. म्हणलं तर 46,500 रुपये असे त्यांची एक फीज आहे. हे लोक फोनवरून आपल्याला संपर्क करतात. संपर्क करून आपल्याला खोटे खोटे आश्वासन देतात की तुम्हाला एवढा फायदा होणार, तुम्हाला लाखोचा फायदा होणार, असे तसे आपल्याला खोटे आश्वासन देतात. ते आश्वासनमध्ये फसू नका. काहून की बहुते लोक माझ्याकडे आले आहे चंद्रपूर जिल्ह्यातले, वणीतले, असे बहुते लोकांशी हे फसवणूक झालेली आहे. आपले चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये कमीत कमी 200च्या वरत लोक आहे ज्यांच्याशी 46,500 रुपये घेऊन लोकांना फसवणूक केलं आहे. आणि हे कंपनीचे कितीतरी लोक आहे जे बाहेर प्रांतातले आहे. आणि मी थोडासा आपले इंडियातले लोकांना सांगतोय कि हिंदी में सांगनार कि आप लोगों को मैं एक चीज़ समझा के बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं अपने इंडिया के जो भी लोग हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेंडस्टिक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके एक राजस्थान की कंपनी है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है, जो लोगों को लूट रही है. 46,500 रुपये मांग कर लोगों को एक नए कंपनी के चीज़ें बताई जाती है और उनको बताया जाता है कि आपको इतना इनकम होगा, उतना इनकम होगा. ऐसा बोलकर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप जितने लोगों को जोड़ते जाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा. इस तरीके के झूठे आश्वासन देके लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं. तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें अगर आपको कहीं पर भी दिखती है तो उसके लिए आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए. लोगों के फ़ोटो निकालकर इन लोगों ने अपना धंधा फल फूलने के लिए क्या इस्तेमाल किया है, क्या लगता है आपको? देखिए क्या होता है कि मैं डायरेक्ट किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि देखिए क्या है, कोई भी कंपनी आती है, कोई भी लोग आते हैं तो ये जो आमदार लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, ये लोगों के साथ में फ़ोटो खींचने के लिए बहुत से लोग इच्छुक रहते हैं. और अगर कोई बुग्गे लेके अगर किसी के पास में जाता है, आमदार के पास जाता है, पुलिस प्रशासन के पास जाता है, तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं आपके साथ फ़ोटो नहीं खींचूँगा. और खासकर है फ़ोटो निकालने की बारी जब आए तो फ़ोटो भी बाहर निकाल सकते हैं. उनके ऑफिस में जाके फ़ोटो निकालना ये बहुत बड़ी बात, चिंता का विषय है. ये चिंता का विषय है, पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये बोल सकते क्योंकि वो हमारे स्थानीय आमदार है, वो अपने लोगों को लूटने के लिए तो नहीं बोलेंगे. हो सकता है कि शायद हो सकता है कि उनको बुलाया गया हो वहाँ पर कोई नाश्ता पानी के लिए, आप आइए सर, और उनको कुछ मालूमात ना रहते हुए उन्होंने वो आए और वहाँ पर विजिट दिया और चले गए हो. क्या अब प्रशासन जागेगा? क्या कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी या ये बेरोजगार युवा फिर से सिस्टम से धोखा खाएंगे? देखना यह है कि क्या न्याय मिलेगा या ये सिर्फ एक और ठगी की कहानी बनकर रह जाएगी.